Hello students and welcome in our SRT classes, and this video is recorded for class 5th subject computer, chapter 1st the memory and part 2nd means हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुका है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो पार्ट क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रैम पढ़ चुका था। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रैम के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ ली थी। मैं फिर से आपको बता दूँ, थोड़ा सा पीछे चल दे। तो रैम हमारा क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है ना, और प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। ठीक है ना, वोलाटाइल है एंड प्राइमरी मेमोरी में आता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम इज़ द कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी। रोम जो क्या है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, परमानेंट जो हमेशा के लिए क्या हो, फिक्स हो। रोम इज़ द कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी, द कंटेंट्स ऑफ रोम कैन नॉट बी चेंज। है ना, यानी रोम के कंटेंट को हम लोग क्या चेंज नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी रीड, इसको क्या किया जा सकता है कि बस पढ़ा जा सकता है। रोम इज़ अ मेमोरी चिप दैट इज़ जनरली इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। रोम इज़ मेमोरी, है ना, रोम एक क्या है, मेमोरी है। दैट इज़ जनरली इंस्टॉल्ड, जिसको सामान्य कब इंस्टॉल किया जाता है, बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर जब उसको बनाया जाता है तो उसमें रोम उसी टाइम क्या इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मदरबोर्ड, यानी जब मदरबोर्ड इसमें लगाया जाता है, उस मदरबोर्ड में क्या चीज़, रोम फिक्स कर दिया जाता है। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड देख रहे हैं। जैसे ये कोई कंप्यूटर जैसे बन रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसी मदरबोर्ड में क्या इस रोम को जो है क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, और ये इसको फिर कभी चेंज नहीं किया जा सकता। इफ़ पावर टू द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, है ना, जब हम कंप्यूटर के पावर को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, नहीं बंद करते हैं, द कंटेंट्स ऑफ रोम आर नॉट लॉस्ट, तो जो रोम का जो कंटेंट होता है वो क्या लॉस्ट नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही रहता है। सच मेमोरी इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो इस तरह की मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जैसे हमारा रैम है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। बट अगर रोम की हम बात करें, रोम, तो रोम हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रैम एंड रोम चीज़ें पढ़ लिया ना, तो ज़रा थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझते हैं दोनों में क्या है। सबसे पहले अगर हम एक साइड रखते हैं रैम, ठीक है, रैम, दूसरी साइड रखते हैं हम लोग रोम। ठीक है, रैम हमारा क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, एंड रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम हमारा चेंजेबल मेमोरी एंड रोम हमारा नॉट चेंजेबल मेमोरी, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। और रैम हमारा क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। और रोम हमारा परमानेंट मेमोरी है। तो ये तीन चीज़ें डिफरेंस है, जिसको आप लोग नोट भी कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बिट्स एंड बाइट्स क्या है, बिट्स एंड बाइट्स, जैसे हमारा वेट हो गया, तो वेट को हम किस में मेज़र करते हैं, केजी में, है ना, केजी में या फिर ग्राम में, इसको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी को हम कैसे मेज़र करते हैं ना, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेज़र करते हैं, द साइज ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन किलो बाइट्स, उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स या फिर गीगा बाइट्स। जैसे हमारा वेट है तो हम पता करते हैं ना, हमारा जो हमारा सामान है वो 2 kg का है या फिर 500 ग्राम का है, तो उसी से हमें पता चलता है कि जो उसका वेट कितना है। बट अगर हम मेमोरी की बात करें कि मेमोरी कितना उसकी कैपेसिटी है कंप्यूटर को स्टोर करने की, तो इसका हम केबी में, मेगाबाइट और गीगाबाइट में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जिससे समझ में आता है कि वो जो कंप्यूटर है वो उससे कितनी क्षमता है कि वो कितना स्टोर कर सकती है।
समझ में आया? अब और ज़रा समझते हैं कि जैसे कि आपका 1 केजी में कितना होता है, ऐसा होता है ना। जैसे अगर वेट की बात करो तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, वैसे भी इसको भी स्टोरेज में क्या, स्टोरेज को क्या मेज़र करने के लिए इसको भी तोड़ा गया है। तो 4 बिट्स को अगर हम मिलाते हैं, 4 बिट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा एक निबल बनेगा। ध्यान से सुनो, 4 बिट्स को अगर हम मिलाएंगे तो क्या एक निबल बनेगा। और वहीं 8 बिट्स को अगर हमने मिला दिया, 8 बिट्स को मिला दिया तो 1 बाइट बनेगा। ठीक है ना। और इसी, जैसे आपका 1 बाइट है ना यहाँ पे, इसी 1 बाइट को 1024 बाइट्स अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, 1024 बाइट्स लेते हैं तो वो क्या, 1 किलो बाइट यानी 1 KB जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर 1024 KB को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं तो वो 1 मेगाबाइट बनाता है यानी MB बनाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह 1024 MB, 1024 MB को अगर हम मिला दें ना, 1024 MB को मिला तो हमारा 1 गीगाबाइट यानी GB बनता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट ज़रूर कर लेंगे कॉपी में, ये सारा स्टोरेज। जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि 1 MB में, है ना, 1 MB में कितना होता है, तो 1 MB में एक है, यहाँ पे लिखा है ना 1024 KB हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सेकेंड 1024 GB जो हम लोग मिलाएंगे तो क्या 1 टेट्राबाइट बनेगा। ठीक है ना, 1 TB जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद 1024 TB को हम लोग बनाएं तो 1 पेट्राबाइट बनेगा। ठीक है, फिर 1024 PB को अगर हम लोग मिलाएं तो 1 एक्साबाइट बनता है। फिर 1024 EB को यानी एक्साबाइट को मिलाएं तो 1 जेटाबाइट बनता है। ठीक है ना। एंड इसी तरह अगर 1024 जेटाबाइट को हम लोग मिला दें तो हमारा क्या बनता है, 1 योटाबाइट बनता है जिसको हम लोग YB बोलते हैं। समझ में आया? जैसे हमारा बताया था मैंने केजी और क्या, केजी और ग्राम में क्या होता है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, जरा हम इसको देखते हैं। इट्स फॉर ए फैक्ट, द यूनिट बिट्स इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस b, यानी कहीं भी आपको अगर बस नॉर्मल बस b लिखा हो, छोटा सा b लिखा हो, है ना, जैसे लिखा हो 2B, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 बिट्स पढ़ेंगे ना कि 2 बाइट पढ़ेंगे। 2 बाइट नहीं पढ़ेंगे, जो आपका छोटा स्मॉलर जो b होता है वो आपका बिट प्रेजेंट करता है। ठीक है ना। एंड द यूनिट बाइट इज़ द डिनोटेड बाय अपर केस कैपिटल B। ये जो कैपिटल B होता है ना, कैपिटल B अगर आपको 2, अगर कैपिटल B लिखा हो तो हम उसको बोलेंगे 2 बाइट, अगर वही स्मॉल लिखा हो तो 2 बिट बोलेंगे। यही डिफरेंस होता है। ठीक है। टू राइट 8 बिट्स, अगर हमको 8 बिट्स लिखना हो वी यूज़ लोअर केस 8B, है ना, 8 बिट्स। वहीं जब हम क्या 256 मेगाबाइट लिखना हो तो MB, तो ये आपका M से मेगा हो गया और B से क्या होगा, बाइट। यानी कहने का मतलब जो हमारा स्मॉल b है वो हमारा किसको प्रेजेंट करता है, बीट को। ठीक है ना। और जो हमारा क्या है कैपिटल B है वो हमारा बाइट को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग पढ़े, प्राइमरी में हमारा क्या क्या आता है, रैम एंड रोम। ठीक है ना। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है एक बात जान लीजिए, प्राइमरी मेमोरी हमेशा क्या कंप्यूटर में पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है ना, वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वो होता है जिसको हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। कंप्यूटर है तो हमने उसमें से अलग से चिप लगाया वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। पेन ड्राइव अलग से लगाया तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी। CD लगाया अगर अलग से तो वो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि वो कंप्यूटर में आपका क्या है, अटैच नहीं है। ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, अलग से लगाया है। उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी जो कंप्यूटर में ना हम लोग एक्सटर्नल यूज करें। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूजली कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। द डिवाइस दैट एक्चुअली होल्ड्स द डेटा, ये जो डिवाइस होती है वो डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। आर रीड या फिर पढ़ने का काम करता है, यानी जिसको पढ़ा जा सकता है। डेटा फ्रॉम इट्स नोन एज द स्टोरेज मीडियम, ये एक स्टोरेज मीडियम होता है जिससे हमारा स्टोरेज क्या होता है, होल्ड रहता है। हार्ड डिस्क, है ना, जैसे हार्ड डिस्क हमारा हो गया ये चीज़, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर में नहीं होता, हम लोग अलग से इसको लगाते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये भी हमारा सेकेंडरी, कंप्यूटर में नहीं होता है। कम्पैक्ट डिस्क CD कंप्यूटर में तो होता नहीं है, अलग से हम लोग उसको लगाते हैं।
डीवीडी ये भी अलग से लगाते हैं। जितने भी सारी चीज़ें क्या हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, सबके सब सेकेंडरी मेमोरी में ही आएंगे। पेन ड्राइव भी हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं लेकिन एक्सटर्नल लगाते हैं, ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी में बस हमारा रैम एंड रोम ही आता है। उसके बाद जितने बच जाएंगे जैसे सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सारे हमने एक्सटर्नल यूज़ करते हैं ना, कंप्यूटर में तो होता नहीं है। तो हमारा किस में आएगा, हमेशा ही सेकेंडरी मेमोरी में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, राइट पी अगेंस्ट प्राइमरी एंड एस अगेंस्ट सेकेंडरी, है ना। जैसे कि क्या आपको कुछ यहाँ पे वर्ड दिए जाएंगे, उसके आगे अगर प्राइमरी है तो पी लिखना है, और वो डिवाइस अगर सेकेंडरी है तो एस लिखना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में समझ तो आ गया होगा। तो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हमारा क्या है, पेन ड्राइव हमारा क्या है, सेकेंडरी है ना, क्योंकि अलग से इसको तो हम एस लिखेंगे यहाँ पे। रैम, रैम हमारा क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि पहले से दिया रहता है तो हमारा प्राइमरी। हार्ड डिस्क अलग से यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी। सीडी भी हम अलग से यूज करते हैं तो सेकेंडरी। डीवीडी भी हम अलग से यूज करते हैं तो सेकेंडरी। रोम वो पहले से ही रहता है कंप्यूटर में, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी। अब जो जितनी चीज़ें हम लोग मेमोरी में पढ़ी, वहाँ पे एक शॉर्ट जरा एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि ना कंप्यूटर मेमोरी है ना, तो कंप्यूटर मेमोरी को दो में बांटा गया, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, कंप्यूटर मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम दो कैटेगरी पाते हैं, रोम और एक रैम। रैम हमारा क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, और रोम हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है ना, रैम हमारा चेंजेबल है, रोम हमारा चेंजेबल नहीं है। रैम हमारा क्या है, टेम्पररी मेमोरी है, और रोम हमारा क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ये हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी के बाद। अब हम बात करेंगे अब सेकेंडरी मेमोरी की। तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी वो चीज़ जो एक्सटर्नल यूज हो, ठीक है ना, जो क्या हो, एक्सटर्नल यूज हो। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क अलग से लगाते हैं, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी या फिर पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये मेमोरी चैप्टर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ऑप्टिकल क्वेश्चन है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग देख भी लेंगे वेबसाइट से, और इसके एक कॉपी में इसको सारे क्वेश्चन आंसर, ऑप्टिकल क्वेश्चन, सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है ना, और मेमोरी हमने क्या पढ़ा वो चीज़ हमेशा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में याद रखेंगे। ठीक है ना, कभी भी उसको मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, कॉल करके या फिर चाहे जैसे भी। तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके।